कहने को तो रजत शर्मा खुद को पत्रकार कहते हैं, लेकिन इनसे बड़ा चाटुकार आज के समय में कोई नहीं। इन्हें चाटुकारिता की गंदी लत लग चुकी है, या फिर ये कहें कि बढ़ती उम्र के साथ इनकी चाटुकारिता का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये इंडिया टीवी पर बैठकर पत्रकारिता कम बीजेपी के लिए दलाली ज्यादा कर रहे हैं। जिस मुद्दे पर बीजेपी फंस जाती है, ये बीजेपी प्रवक्ता बन सफाई देने में लग जाते हैं। राहुल गांधी के लिए तो इस आदमी के मन में न जाने कितनी नफरत भरी पड़ी, क्योंकि यह हर दूसरे दिन राहुल गांधी को लेकर नफरत उगलता रहता है। अब इनकी हम इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी एक ठोस वजह है। पहले आप इस वजह को देख लीजिए। और राहुल गांधी को तो मौका मिलना चाहिए। वो संविधान से जुड़ी हर बात को संविधान खत्म करने की साजिश बता देते हैं। इस कथित पत्रकार ने बीजेपी के आदेश पर एक खास शो किया है, साथ ही अपने ट्विटर पर एक पोस्ट भी किया है। अपने पोस्ट की शुरुआत इसने राहुल गांधी से की। रजत शर्मा ने लिखा है कि राहुल गांधी को तो बस मौका मिलना चाहिए। वो संविधान से जुड़ी हर बात को संविधान खत्म करने की साजिश बताए थे, बहुजनों के अधिकार और आरक्षण से जोड़ देते हैं। असल में फितूर उनके दिमाग में है। दत्तात्रेय होसबाले ने जो कहा वो गलत नहीं है, लेकिन सामने बिहार का इलेक्शन है, इसलिए कांग्रेस और आरजेडी को बस मौका मिल गया। मतलब बीजेपी और आरएसएस खुलेआम संविधान बदलने की बात कर रही है। संघ के नेता संविधान को लेकर हर रोज जहर उगल रहे हैं, और बीजेपी आरएसएस वाले से सवाल करने की बजाय ये आदमी राहुल गांधी को घेर रहा है, राहुल गांधी की बौद्धिकता पर सवाल उठा रहा है। अब इससे बड़ी और दलाली की सबूत क्या मिल सकता है? आप सोचिए, यह आदमी किस मुंह से खुद को पत्रकार कहता हो। अब बीजेपी के इस चाटुकार ने राहुल गांधी को यह पोस्ट क्यों किया है, इसकी वजह भी आपको बता देते हैं। दरअसल हुआ ये कि बीजेपी आरएसएस ने एक बार फिर संविधान बदलने की हुंकार भर दी है। पहले आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने संविधान बदलने की वकालत की, जिस पर खूब घमासान हुआ। इसके तुरंत बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मोदी सरकार के मौजूदा मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संविधान बदलने की मांग कर। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी और संघ के नेताओं ने संविधान बदलने की बात कही। अभी 2024 का लोकसभा चुनाव तो याद ही होगा, किस तरह से तमाम बीजेपी नेता सार्वजनिक मंचों से संविधान बदलने का दम भरा करते थे। कहते थे कि इस बार 400 सीटें आई तो हम संविधान बदल देंगे, इसे फाड़ फेंकेंगे। उनका साफ कहना था कि यह देश संविधान से नहीं, मनुस्मृति से चले। लेकिन चुनावी नतीजे जैसे आए, इन बीजेपी नेताओं का अहंकार चकनाचूर हो गया, क्योंकि 400 सीटें तो दूर, बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार तक नहीं बना पाई, और आज मोदी सरकार नीतीश और नायडू की बैसाखी के सहारे चल रही है। लेकिन अब एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस ने संविधान बदलने को लेकर दम भर दिया है, जिसका विरोध राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को ललकारते हुए कहा है कि ऐसा मेरे जीते जी तो नहीं हो सकता, संविधान को मेरे रहते कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। राहुल गांधी ने अपने एक्स पर लिखा कि आरएसएस का नकाब एक बार फिर उतर गया है। संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार को छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान जैसा ताकतवर हथियार उनसे छीनना इनका असली एजेंडा है। लेकिन आरएसएस ये सपना देखना बंद कर दे, हम उनके सपने को कभी सफल नहीं होने देंगे। अब राहुल गांधी की इसी बात पर आरएसएस और बीजेपी छटपटा रही है, उन्हें मिर्ची सी लग गई। लेकिन सबसे ज्यादा मिर्ची शायद रजत शर्मा जैसे कथित पत्रकारों को लगी। तभी तो यह आदमी राहुल गांधी के खिलाफ झूठी खबरें फैला रहा है, बीजेपी के लिए खुलेआम दलाली कर रहा है। हालांकि इनका यह बीजेपी प्रेम कोई नया नहीं है, यह आदमी पैदाइशी ही संघी है। ये अपने बचपन के दिनों से बीजेपी और आरएसएस से जुड़ा रहा है। आप खुद इस तस्वीर को देख लीजिए। इस तस्वीर में तीसरे स्थान पर दिख रहा शख्स कोई और नहीं, रजत शर्मा ही। रजत शर्मा एबीवीपी और आरएसएस के सक्रिय सदस्य रहे हैं। यहीं से इन्होंने महिलाओं का सम्मान करना सीखा है। तभी तो ये अपने लाइव शो में बैठाकर एक महिला को गाली देते हैं, और ये हिम्मत जुटा भी पाते हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग भाजपा और आरएसएस की। उम्मीद है कि इस खबर को देखने के बाद आप इस कथित वरिष्ठ पत्रकार की असल सच्चाई जान गए होंगे। आप समझ गए होंगे कि पत्रकारिता की आड़ में यह व्यक्ति क्या कुछ कर रहा है। ये संविधान बदलने की बात करने वालों से सवाल करने की बजाय उनसे सवाल पूछ रहा है जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। आप इस आदमी को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, हमें जरूर बताइए।